हरे कृष्णा। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं 4.6 का क्वेश्चन नंबर 11। तो इसके पहले के जो 10 क्वेश्चन हैं और जो प्रीवियस एक्सरसाइजेज हैं 4.5 तक, उन सब की मैं वीडियो पहले ही बना चुका हूं। तो अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो उनकी प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, तो आप उन वीडियोज़ को भी अच्छे से ज़रूर देख लें, ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि ये जो 3 इक्वेशंस हैं इसमें हमें एक्स वाई जेड निकालना है मैट्रिक्स मेथड से, ठीक है ना। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने क्या करा था, एक्स वाई 2 वेरिएबल वाला सॉल्व करा था मैट्रिक्स मेथड से, और अब यहाँ पर क्या है 3 वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बोर्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट बोर्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 या 6 मार्क का इसमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है बोर्ड में से, चाहे आप कितने भी प्रीवियस पेपर्स देख लो बोर्ड के, इस टाइप के क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे वहाँ पर, ठीक है। तो कैसे करते हैं आप समझिए ज़रा ध्यान से, ठीक है ना। देखो सबसे पहले क्या होगा, इन इक्वेशंस को हमें इस फॉर्म में लिखना होता है ए एक्स इक्वल्स टू बी फॉर्म में, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, इधर भी एक्स वाई जेड, इधर भी एक्स वाई जेड है। यहाँ पर देखो एक्स मिसिंग है, तो जो मिसिंग है 0x लगा करके, मतलब उसके साथ 0 लगा करके आप वो भी वहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दो, ठीक है ना। एक्स वाई जेड आपको तीनों इक्वेशंस में विजिबल होने चाहिए। तो जो आपको मान लो नहीं दे रखा है उसके साथ में आप 0 लगाकर उसको इंसर्ट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर अब सबसे पहले क्या करना है, इन इक्वेशंस को इस फॉर्म में लिखना है। अब यहाँ पे ए एक्स और बी क्या है, ए होता है मैट्रिक्स जो कि इसके कोएफिशिएंट से बनती है, इनके कोएफिशिएंट से जो मैट्रिक्स बनती है उसको क्या बोलते हैं, ए। तो क्या मैट्रिक्स बनेगी देखो ज़रा, तो ये बनेगा 2 1 1, उसके बाद 1 -2 -1 0 3 -5। उसके बाद जो x मैट्रिक्स होगी हमारी, x होती है वेरिएबल मैट्रिक्स, जोन से आपको वेरिएबल निकालने हैं। तो कौन से वेरिएबल निकालने हैं आपको, x निकालना है, y निकालना है और z निकालना है। उसके बाद b क्या होगा, b होगी हमारी कांस्टेंट मैट्रिक्स, ऐसे नंबर जिसमें वेरिएबल्स नहीं है। तो वो कौन है, 1 3/2 और 1 3/2 और 9। तो इस तरीके से हमको क्या करना है, सबसे पहले इसको इस फॉर्म में लिख लेना, इन इक्वेशंस को इस फॉर्म में लिख लेना है। लिख लिया, उसके बाद क्या करेंगे देखिए, देखो सबसे पहले क्या है, अगर आपको दे रखा है ए एक्स इक्वल्स टू बी और आपको x निकालना है यहाँ से, है ना। जैसे मान लो आपको 2x इक्वल टू 4 दिया होता था, तो x निकालने के लिए क्या करते थे, 4/2 उधर लेके जाते थे। ऐसे ही यहाँ पर भी a को हटाना पड़ेगा। तो हटाने का तरीका क्या होता है, लिखेंगे प्री मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स बोथ साइड। तो मैंने क्या करा, दोनों तरफ a इनवर्स से, प्री मतलब आपको पहले लगाना पड़ेगा, a इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो ये आपको किसी भी मैट्रिक्स को जब उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि a इनवर्स इंटू a, तो आपको क्या मिलता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है। जब कभी भी आप किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा, ठीक है। और किसी भी मैट्रिक्स को जब आइडेंटिटी से करोगे, यानी कि ai, तो वो क्या होता है, a होता है। किसी भी मैट्रिक्स को जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स से करोगे तो आपको वही की वही मैट्रिक्स मिलती है, यानी xi क्या होगा, x। तो ये आ गया देखो, यानी कि ये इक्वेशन हमको स्टार्टिंग में यूज करनी है, ये जो यूज कर लिया हमने। अब एंड में हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे। अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर आपको x निकालना है तो आपको a इनवर्स निकालना पड़ेगा। अब a इनवर्स क्या है, a इनवर्स है इस मैट्रिक्स का आपको इनवर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इनवर्स निकालने का फॉर्मूला हमने क्या सीखा हुआ है, 1 में a डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ a, ये हमने सीखा हुआ है इनवर्स निकालने का फॉर्मूला। मतलब ये जो मैट्रिक्स आपको दे रखी है, आपको इसमें डिटर्मिनेंट भी निकालना पड़ेगा और एडजॉइंट भी निकालना पड़ेगा। तो पहले डिटर्मिनेंट निकालते हैं इस मैट्रिक्स का। तो यहाँ पर मैं इसको एक्सपैंड कर रहा हूँ फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग, फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग हम इसको एक्सपैंड करेंगे। तो कैसे लिखते हैं, प्लस का 2 आएगा पहले, फिर ये वाला रो, ये वाला कॉलम बच गया, ये वाला रो, ये वाला कॉलम गया, ये 4 बचे। तो -2 को -5 से करूँगा तो 10 आएगा, फिर 3 को -1 से करूँगा तो -3 आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, -1, फिर ये वाला रो, ये वाला कॉलम गया, 1 को 5 से करूँगा -5 आया, 3 को 1 से करूँगा -3 आया। उसके बाद लास्ट में देखो 0 है, तो 0 में अंदर जो भी आया उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर 0 ही रहने वाला है। तो a डिटर्मिनेंट कितना आ गया, 2, और ये हो गया 10 + 3,
ये हो गया -5 और -3 -8, तो कितना हो गया 13 2 ज़ा 26 और माइनस माइनस प्लस 8, तो हमारा ए डिटर्मिनेंट आ चुका है 34। देखो भाई एक चीज़ ध्यान रखना, आपका डिटर्मिनेंट हमेशा नॉन ज़ीरो आना चाहिए, ठीक है ना। 12th के अंदर हम उन्हीं क्वेश्चंस के साथ डील करेंगे और ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे ज़रूर, जिसमें डिटर्मिनेंट क्या होगा, ये जो डिटर्मिनेंट होगा ये नॉन ज़ीरो होगा, ज़ीरो नहीं आना चाहिए। अगर डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है तो आपको लिखना है ए इनवर्स एग्जिस्ट। देखो अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ गया तो ये अगर ज़ीरो हो गया तो फिर तो इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, तो वो क्वेश्चन फिर वहीं टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है ना। और ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, जो हम डील करेंगे ना वो डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो के साथ ही डील करेंगे। तो ए इनवर्स एग्जिस्ट, और ऐसे में क्या होता है, सॉल्यूशन कैसा होता है, यूनिक सॉल्यूशन। तो यानी कि इसमें एक्स वाई जेड की एक यूनिक वैल्यू होगी, एक वैल्यू होगी। अब कैसे निकलती है वो हम आगे सीख रहे हैं। डिटर्मिनेंट आ चुका है, अब निकालना है एडजॉइंट, ठीक है भाई। देखो भाई एडजॉइंट निकालने का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, वैसे हमने पहले भी बहुत बार देखा है एडजॉइंट निकालना प्रीवियस वीडियोज़ में, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूँ। एडजॉइंट निकालने के लिए मुझे कोफैक्टर्स निकालने पड़ते हैं, सारे के सारे मुझे कोफैक्टर निकालने पड़ते हैं। कोफैक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है -1 की पावर i प्लस जे और उसका माइनर। तो मतलब आपको क्या करना है, माइनर निकालना होता है, माइनर को फिर मल्टीप्लाई करना होता है -1 की पावर i प्लस जे के साथ। i प्लस जे क्या है, जैसे ये, जैसे मान लो यहाँ पर होता a11, तो 1 + 1 मतलब 2 हो जाता, तो -1 की पावर 2 हो जाता। तो आपको निकालना माइनर ही है, लेकिन आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -1 की पावर i प्लस जे के साथ। अब देखो अगर -1 की पावर इवन हुई, थोड़ा सा हम इसको और सिंप्लीफाई कर रहे हैं, -1 की पावर इवन हुई तो आपको मल्टीप्लाई करना है +1 से, और -1 की पावर अगर ऑड हो गई तो आपको मल्टीप्लाई करना है -1 से, क्योंकि -1 की पावर इवन मतलब -1 की पावर अगर 2 है तो -1 की पावर 2 तो 1 होता है +1, लेकिन अगर -1 की पावर 3 है तो ऑड हो गया, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -3। तो आपको देखना है इन दोनों को जोड़कर इवन आ रहा है या ऑड आ रहा है। इवन आ रहा है तो +1 से मल्टीप्लाई, ऑड आ रहा है तो -1 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब हम इसके कोफैक्टर्स निकालते हैं धीरे धीरे करके। सबसे पहला है a11, 1 + 1 करा तो इवन आया, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, +1 से करेंगे। और इसका माइनर क्या होगा, देखो ये वाला रो ये वाला कॉलम गया, बचा -2 -1 3 5, तो यहाँ पे लिखेंगे -2 -1 3 और -5, तो 1 तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये कितना हो गया 10 और ये हो गया -3। तो पहला जो कोफैक्टर आ गया वो कितना आ गया, +13, ठीक है। आगे देखो a12, अब इन दोनों को जोड़ो, क्या आ रहा है, ऑड। ऑड मतलब आपको यहाँ पे -1 लिखना होगा, तो -1 लिखेंगे तो ये वाला रो ये वाला कॉलम गया, बचा 1 0 -1 -5, 1 0 -1 -5, तो ये माइनस आ गया बाहर, तो ये हो गया -5 और ये 0, तो आंसर कितना आएगा, -5 + 5 आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद a13, 1 + 3 क्या है, इवन। इवन मतलब +1 लगाना होगा आपको, फिर इसका माइनर निकाल लो, ये वाला रो ये वाला कॉलम गया 1 -2 0 3, 1 -2 0 और 3, +1 लिखो मत, तो ये हो गया 3 और ये हो गया 0, तो आंसर कितना आ गया, तो ये आ गए हमारे पहले 3 कोफैक्टर्स। अब अगला निकालते हैं a21 का। अब a21 देखो, ये 2 + 1 क्या आ रहा है, ऑड। ऑड मतलब -1 लिखना पड़ेगा, और इसका माइनर क्या है, ये वाला रो ये वाला कॉलम गया 1 1 3 -5, तो क्या लिखेंगे 1 1 3 और -5, तो ये हो गया -1, तो ये हो गया -5 और ये हो गया -3, तो ये हो गया -8 + 8 आ गया। उसके बाद a22, ये क्या है, इवन है। इवन है तो क्या लिखूंगा, +1 लिखूंगा, ठीक है ना। और इसका माइनर क्या है a22 का, ये वाला रो ये वाला कॉलम गया 2 1 0 -5, तो क्या लिखेंगे 2 1 0 -5, तो ये +1 तो लिखो मत, तो ये हो जाएगा -10 -0, तो आंसर आ गया -10। उसके बाद a23 पर आ जाते हैं। a23 ये कितना है, ऑड है। ऑड है तो क्या लिखूंगा, -1, और इसका माइनर क्या होगा, a23 का माइनर क्या होगा, ये वाला रो ये वाला कॉलम गया 2 1 0 3, तो ये कितना हो गया 2 1 0 और 3, तो ये -1, ये हो गया 6 -0, तो ये हो गया -6, ये भी आ गया। फिर a31, अगले 3 निकालते हैं।
ये क्या हो गया 3 + 1 इवन, इवन मतलब +1। तो कैसे करेंगे 3 1, ये वाला रो ये वाला कॉलम गया 1 1 -2 -1, तो ये कितना आ गया 1 1 -2 -1। तो +1 तो लिखो मत, ये कितना हो गया -1 माइनस और ये -2, तो ये हो गया +2, 2 में से 1 गया 1 आ गया। उसके बाद A32 ये ऑड है, ऑड है तो -1 लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। ये वाला रो ये वाला कॉलम गया 2 1 1 -1, तो ये कितना हो गया 2 1 1 -1, तो ये हो गया -1, ये हो गया -2 और -1, तो ये हो गया +3, -3 और ये +3, और A33 लास्ट है, ये इवन है तो +1 लिखेंगे, तो +1 लिखेंगे तो ये वाला रो ये वाला कॉलम गया 2 1 1 -2, तो ये हो जाएगा हमारा 2 1 1 -2, तो ये हो गया -4 -1 और लास्ट में आ गया -का। तो निकल गए सारे के सारे कोफैक्टर्स। अब मुझे निकालना है एडजॉइंट। देखो भाई जैसा कि आपने पढ़ रखा है एडजॉइंट होता है कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। तो पहले मैं इसके कोफैक्टर लिखता हूँ। पहले 3 कोफैक्टर गए 13 5 और 3, तो यहाँ पर लिखा मैंने 13 5 और 3। अगले 3 क्या है देखो 8 -10 और -6, तो 8 -10 और अगले 3 क्या है 1 3 -5। तो इसका जब आप ट्रांसपोज करोगे तो आपको एडजॉइंट मिलेगा। ट्रांसपोज कैसे करते हैं, रो क्या बन गई कॉलम, रो क्या बन गई कॉलम, रो क्या बन गई, ठीक है भाई एडजॉइंट भी आ गया। अब निकालते हैं इनवर्स। इनवर्स का क्या फॉर्मूला बताया था 1 में ए डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए डिटर्मिनेंट कितना आया है देखो, डिटर्मिनेंट कितना है देखो 34 आया, तो 34 लिख दिया, और जो एडजॉइंट है वो ये रहा 13 8 और 1 5 -10 3 3 -6 और -5। और लास्ट में आपको एक्स वाई जेड निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, x = a इनवर्स b, ये वाला फॉर्मूला आपको यूज़ करना है लास्ट में। तो x क्या है, x है x y और z। a इनवर्स आया 1/34, 13 8 और 1 5 -10 3 3 -6 -5। और b क्या है, नंबर्स जो कांस्टेंट थे क्या थे 1 3/2 और 9, तो यहाँ पर लिख देते हैं 1 3/2 और 9, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपको, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है मैट्रिसेस को। देखो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा देखो, रो को करते हैं कॉलम से, 13 को 1 से करा 13 प्लस देखो 8 को 3/2 से करोगे, 8 को 3/2 से करोगे तो कितना आएगा 4 4 3 12, 1 को 9 से करोगे तो क्या आएगा 9, पहली रो हो गई। अगले पे आ जाओ, 5 को 1 से करा 5, -10 को 3/2 से करूँगा तो क्या आएगा, तो ये हो गया 5 15 आ गया माइनस का, और 3 को 9 से करूँगा 27 आ गया। फिर 3 को 1 से करूँगा 3, -6 को 3/2 से करूँगा तो ये आ गया -9, और -5 को 9 से करूँगा तो 45। तो फिर से लिखेंगे अब x y z, और ये 1/34, तो ये कितना हो गया 25 और 9 34, तो ये हो गया 27 और 5 32 में 15 गए 17, ये हो गया, और ये हो गया 54 में से -51 हो गया। अब 34 को तीनों से डिवाइड करो, तो पहले आया 1, 17/34 होता है 1/2, -51/34, देखो भाई -51/34 17 के टेबल में ये 2 पर ये 3 पर, तो -3/2। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 1, y की वैल्यू हाफ और z की वैल्यू -का। तो ये पूरा प्रोसीजर है आपका, जो हमारी एक्स वाई जेड वाली इक्वेशंस आएंगी, ये पूरा प्रोसीजर है आपका एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकालने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट जो कि इतना इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड्स के लिए वो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी पार्ट आपको ऐसा लगा हो कि यार समझ में नहीं आया तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आगे आने वाली वीडियोज़ के लिए बने रहें। थैंक यू सो मच।